डॉक्टर नीरज चौधरी, ये इतने गिर गए, अब ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर नीरज चौधरी प्रचार कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ले, यानी किसान के बेटे पे भी NSA लगाना चाहते हैं लोग। वह खून, हमारे भाई जो वहां सीमा पे खड़े हैं, अब उन्हें भी हम लोग क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लेंगे? ये बदतमीज लोग, योगी जी आके कहते हैं कि ये लड़के हैं, ये दंगा भड़काएंगे। मैं चौधरी चरण सिंह जी का नाती हूं, यहाँ कोई ये यकीन करेगा इस बात को, अगर मुझे ताकत मिलेगी, सत्ता मिलेगी, मैं कभी दंगा भड़काऊंगा? इन बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। इन बातों का जवाब अगर देना है तो 10 तारीख में आप दे सको। आप मेरे बड़े हो, चौधरी साहब, वरना यही उलझुल बातें चलेंगी। और एक बात और बता रहा हूं, मैं आपको चेताने आया हूं, हालांकि माहौल तो बहुत बढ़िया है, कोई जगह नहीं दे रहा गांव में इन्हें बैठने को, लेकिन अगर हम और आप चूक गए तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अब तो आंदोलन हो गया और मान सम्मान की लड़ाई भी लोगों ने लड़ी और उनकी बात भी मानी गई, लेकिन अगर हम और आप चूक गए तो आने वाले समय में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि सड़क पे आके आंदोलन करे और समाज की बात कह सके। बात तो ठीक है, अवतार जी ने ठीक कही, सवाल जेवर का है, सवाल हमारे मुद्दों का है, सवाल हमारे विकास का है, लेकिन सवाल हमारे अस्तित्व का भी है। इस क्षेत्र ने हमेशा किसान आंदोलन में बड़ा योगदान दिया, हालांकि अब इसका मिजाज बदल रहा है, बड़े शहर का हिस्सा बन रहे हो, NCR में हो, लेकिन उसका आपको लाभ क्या मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लाभ मिल रहा है आपको? और इस सरकार ने आपको क्या दिया? किसानों को टॉर्च दे दी, लाठी पकड़ा दी, कहा अगर खेत है तार लगाओ और वहां पहरेदारी करो, चौकीदार बन जाओ, और बाबा अपने दूध बेच देते हैं बीच बीच में कि भाई इनकी जो फसल देख के आओ क्या है। और क्या मिल रहा आपको? भाव नहीं मिल रहा कुछ किसानों को, बिजली सबसे महंगी की। हमारे जेवर क्षेत्र के गठबंधन के प्रत्याशी श्री अवतार मराना जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष, सोहेल देव पार्टी के यहाँ जिम्मेदार साथीगण, ये बहुत ही ऐसा समय है कि हमें और आपको बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। और जैसा मैं माहौल देख रहा हूँ मुजफ्फरनगर से आगरा तक, आज मैं आपके बीच आगरा से आ रहा हूँ, पीछे करूं? पहली सभा आगरा में थी, किरावली में, तो लोग फिर सौंख में, फिर माट में, तो मैंने फिर यहाँ लगातार हम लोग चल रहे हैं। और सच पूछो तो आज हमारी मेहनत के कोई मोल नहीं होता। 5 साल देखना पड़ता है, जनता देखती 5 साल सरकार क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रही है। हम लोग सत्ता के बाहर रहे हैं कई वर्षों से, कभी चौधरी साहब के साथ आप रहे, चौधरी अजीत सिंह जी को आपने करीब से देखा, इस चुनाव में वे दोनों हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद, उनकी पहचान आपके दिल में है। आज आपको ये सोचना चाहिए कि गांव देहात में 2 बीघे 3 बीघे का जो काश्तकार है, किसान है, अगर चौधरी साहब नहीं होते और चौधरी अजीत सिंह जी ने को आप ताकत नहीं देते, तो आज आप अपने बच्चों को फिर भी पढ़ा पा रहे हो नोएडा में, दिल्ली में। 2-3 बीघे का काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज आप सोचिए
कि आजाद भारत में पहली ऐसी सरकार बनी जो कहने को तो बहुत मजबूत थी। यूपी में 303 विधायक, 303 राइफल, बंदूक आपने योगी जी को पकड़ा दिया और संसद में इतनी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार इतनी मजबूत बना दी जिसके आगे जनता मजबूर हुई और 13 महीने आंदोलन चला। 13 महीने आंदोलन चलाने वालों का कोई लालच था क्या? वे कोई व्यक्तिगत लाभ या कोई फायदे को देखकर वहां सड़क पर बैठे? उनकी घरवालियां